नमस्कार दोस्तों, झारखंड कक्षपाल का भाई फाइनली जेएसएससी के द्वारा बहुत बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो अभी यहाँ पे आंदोलन में रांची में बिजी होंगे, लेकिन इधर जेएसएससी के द्वारा बहुत बड़ा यहाँ पे झटका दिया गया है। ये होने वाला है झारखंड कक्षपाल के बारे में। तो अभी हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे स्टेप टू स्टेप, एक भी चीज़ भाई यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। तो आप लोग भी कम से कम वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, क्या आपका भी झारखंड कक्षपाल बनने का भाई सपना है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जेएसएससी ने कक्षपाल को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है। मैंने जब भी कक्षपाल की वीडियो बनाई है आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है। आपका फिजिकल डेट आपको बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसलिए रनिंग करते रहिए। तो दोस्तों, झारखंड में कक्षपाल बनने का सपना एक छोटी सी गलती की वजह से टूटने वाला है। जी हाँ, झारखंड कक्षपाल जो विज्ञापन है उसको लेकर के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 29 जुलाई यानी कि आज अभी तुरंत इस विज्ञापन को लेकर के सबसे बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। और इस नोटिस में 59,000 दोस्तों 59,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनका सीधे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगर आपने भी जेएसएससी कक्षपाल का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आप लोगों को पूरा विधेयी देखना होगा, क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो स्किप करोगे फिर आपको पछतावा होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस कारण से फॉर्म रद्द हुए हैं, क्या आपका नाम या रोल नंबर इस लिस्ट में है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिन 34 छात्रों के लिए आयोग ने 6 अगस्त 2026 का आखिरी मौका दिया है वो क्या है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको भाई यहाँ पे छूट जाएगी तो आपकी महीनों का मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मामले को गहराई से समझिए। आयोग ने इस भर्ती के लिए 9 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके बाद 11 से 13 फरवरी तक करेक्शन का मौका दिया था, लेकिन इसके बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि भाई रांची हाई कोर्ट के जो यहाँ पे हुआ था, केस हुआ था इसमें, तो मुमताज़ अंसारी एवं बनाम जो है झारखंड राज्य का फैसला आया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने उम्र सीमा को लेकर के यानी कि एज कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे एक नोटिस जारी की थी। उस नोटिस में था कि 1/8/2025 के स्थान पर यहाँ पे 1/8/2019 तय कर दिया गया था। इसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी फिर दोबारा फॉर्म भरे थे और आपको यहाँ पे मौका दिया गया था। तो इसी वजह से 20 मई 2026 से लेकर के 21 जून 2026 तक दोबारा आवेदन पोर्टल खोला गया। लेकिन इसके बावजूद कई छात्रों ने फॉर्म भरते समय ऐसी गंभीर गलतियाँ की जिसकी वजह से जेएसएससी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े आंकड़े की। आखिरकार आयोग ने 59,000 से ज़्यादा आवेदनों को किन 4 मुख्य कारणों से रद्द किया है। तो दोस्तों, पहला श्रेणी कॉम में दिया गया है कि यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी लापरवाही यही हुई है कि यहाँ पे कुल 41,526 जो है अभ्यर्थी, उन्होंने सिर्फ अपना पहला स्टेप यानी कि रजिस्ट्रेशन पूरा किया, लेकिन न तो फीस भरी और न ही फॉर्म सबमिट किया। इन सभी के फॉर्म तुरंत भाई इसी प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। फिर दूसरा श्रेणी आता है ख। इसमें फीस का जो भुगतान न करने वाले कुल 14,403 अभ्यर्थी हैं। तो इन्हीं अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया। इस वजह से उनका आवेदन भी खारिज कर दिया गया। फिर श्रेणी आता है ग यानी कि तीसरा श्रेणी। तो तीसरा श्रेणी में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड न करने वाले 2,378 उम्मीदवार हैं। तो जो उम्मीदवार हैं ऐसे थे जिन्होंने मात्र रजिस्ट्रेशन भी किया था, फीस भी भरी थी, लेकिन अंत में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना भूल गए। नतीजा यही निकला कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अगला जो श्रेणी है वो घ है। यहाँ पे एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि 1150 अभ्यर्थियों ने एक ही नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि से एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिया। आयोग ने उनके पुराने सभी आवेदकों को यहाँ पर क्या किया कि रद्द कर दिया, यानी कि आप जो लेटेस्ट फॉर्म भरे हैं वही मान्य होगा। पुराना वाला फॉर्म जो भरे थे उस चीज़ को जेएसएससी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब ध्यान से सुनिए इस पूरे नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा श्रेणी घ में, ठीक है, श्रेणी अंग में। तो उन उम्मीदवारों का जिक्र है जिन्होंने अपनी आरक्षण कोटि यानी कि जैसे SC ST से बदलकर अनारक्षित यानी कि UR BC1 BC2 की है। ऐसे कुल 34 अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, कैटेगरी बदलने की वजह से जो परीक्षा शुल्क का फी अंतर आता है उसे जमा करने का आयोग ने आखिरी मौका दिया है। ध्यान दें, आपको यह बचा हुआ शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आयोग के कार्यालय में जाकर 6 अगस्त 2026 तक हर हाल में जमा करना होगा। याद रखें, डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया DD स्वीकार नहीं होगा। अगर आपने 6 अगस्त तक फीस जमा नहीं की तो आपकी उम्मीदवारी हमेशा के लिए यहाँ पे
रद्द कर दी जाएगी। अब सवाल आता है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिस्ट में है या नहीं। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे खोलोगे तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा। तो यह जो 167 पन्नों का PDF है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना है। PDF खोलने के बाद ऊपर दिए गए सर्च पर आपको क्या करना होगा, फाइंड पर आइकन पर क्लिक कर देना होगा, अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा और अगर नो मैच फाउंड आता है तो बधाई हो, आपका फॉर्म बिल्कुल सुरक्षित है और आपकी तैयारी सही दिशा में है। लेकिन अगर आपका नंबर मैच होता है तो नीचे दिए गए कारणों को समझें। ठीक है, तो दोस्तों JSSC कक्षपाल परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार JSSC की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को तुरंत शेयर करें ताकि वे समय रहते अपना स्टेटस चेक कर सकें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका फॉर्म सेफ है या कोई समस्या आ रही है। मिलते हैं अगले अपडेट में, के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।